हवा हल्की हल्की चल रही थी। आसमान पर नर्म सफ़ेद बादल तैर रहे थे, जैसे किसी ने रुई को खोलकर नीलाई में छोड़ दिया हो। गांव के इर्द गिर्द फैले खेतों में सब्ज बालियां धीरे धीरे हिल रही थीं। कहीं दूर से बैलों की घंटियां बज रही थीं और आम के दरख्तों पर बैठे कोयलों की कूकू पूरी फिजा में एक मिठास घोल रही थी। ऐसा हसीन, पुरसुकून और खुशबूदार गांव शायद ही कहीं और हो। इसी गांव के बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा घर था। घर के बाहर बड़ी सी बेरी खड़ी थी, जिसकी टहनियों पर हर वक्त कोई ना कोई परिंदा बैठकर गीत गाता रहता। घर के अंदर रहती थी मीना, हमसायों की प्यारी, शरारती और बहुत हिम्मत वाली लड़की। और इसका सबसे बड़ा दोस्त, इसका रंगीन, बातूनी, शरारती मगर बहादुर तोता मिट्ठू। मिट्ठू कोई आम तोता नहीं था। उसकी आंखों में अजब सी चमक थी, आवाज में मोहब्बत और अंदाज में यारी। मीना जब भी उदास होती, मिट्ठू फौरन उसके पास आकर अपने परों से उसके हाथ को छू कर कहता, मीना हंस दो ना, हंस दो ना। ये सुनकर मीना भी हंस पड़ती। गांव में सूरज बड़ी शान से तुलू हुआ था। हवा में ताजा घास, पानी और सुबह की ठंडक की खास खुशबू घुली हुई थी। मीना अपने सहन में झाड़ू लगा रही थी और साथ साथ पूरी आवाज में गीत गुनगुना रही थी। चले हम फूलों के नगर, मिट्ठू मेरा साथी है। दिल में खुशियां, हाथ में प्यार, ये दुनिया कितनी सुघर। मिट्ठू उसके सर पर बैठकर ताल से अपनी चोंच बजा रहा था। टिक 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 टिक, जैसे म्यूजिक में ढोल की थाप शामिल कर रहा हो। अचानक अंदर से एक खांसी की आवाज सुनाई दी। मीना फौरन भागी और अपनी अम्मा के कमरे में गई। अम्मा बिस्तर पर नीम दराज थीं। उनका चेहरा पीला पड़ रहा था। अम्मा, आप फिर खांस रही हैं? मीना ने परेशानी से पूछा। मैं पानी लेकर आती हूं, रुको। मिट्ठू भी पीछे पीछे अंदर घुसा और अम्मा के तकिए पर बैठ गया। अम्मा ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं बेटा, शायद इस दफा खांसी मामूली नहीं, सांस भी ठीक से नहीं आ रहा। मीना के दिल में एक खौफ सा भर गया। अम्मा, मैं हकीम जी को ले आती हूं। मीना फौरन दौड़ पड़ी। गांव की खुली गलियों में से वो भागती हुई हकीम साहब के पास पहुंची, मगर वो गांव से बाहर गए हुए थे। बेटी, आज तो हकीम जी नहीं हैं, एक बुजुर्ग ने बताया, और तुम्हारी अम्मा की हालत देखकर लगता है कि फौरी दवा की जरूरत है। ये दवा यहां नहीं मिलेगी, दूसरे गांव जाना पड़ेगा। मीना का दिल धड़कने लगा। दूसरा गांव? वहां तक तो लंबा जंगलनुमा रास्ता आता है। कितना दूर है? मीना ने आहिस्ता से पूछा। 2 घंटे का पैदल सफर है बेटी, मगर दवा बहुत जरूरी है। मीना ने गहरा सांस लिया। आंखों में खौफ तो था, मगर अम्मा की मोहब्बत और फिक्र उस खौफ से कहीं ज्यादा थी। जब वो घर वापस आई तो अम्मा की हालत पहले से ज्यादा खराब थी। सांस तेज चल रहा था। मिट्ठू घबराकर इधर उधर उड़ रहा था। ची ची, मीना, अम्मा, अम्मा दवाई लाओ, वो बार बार बोलता। मीना ने अम्मा का हाथ थामा। अम्मा, मैं अभी जाती हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मा ने कमजोर आवाज में कहा। रास्ता लंबा है बेटी, अकेले कैसे जा पाओगी? मीना ने अपनी आंखों में आंसुओं को रोककर कहा, मैं अकेली नहीं, मिट्ठू मेरे साथ है। मिट्ठू फौरन मीना के कंधे पर आ बैठा और जोर से बोला, हाँ हाँ, मैं हूं ना। अम्मा की आंखों में नमी तैर गई। जाओ बेटी, अल्लाह तुम दोनों की हिफाजत करे। मीना ने दुपट्टा मजबूती से बांधा, पानी की एक छोटी सी बोतल ली और चप्पल पहनकर घर के दरवाजे से बाहर निकली। सूरज आसमान पर आ चुका था और नर्म सुनहरी रोशनी खेतों पर बिखरी हुई थी। मिट्ठू उसके साथ साथ उड़ रहा था। गांव के किनारे खड़े बड़े बरगद के दरख्त के नीचे से वो दोनों आगे बढ़े। रास्ते के दोनों जानिब सरसब्ज खेत थे। हल्की हवा चलती तो गेहूं की बालियां लहराकर रास्ते का इस्तकबाल करती। दूर दूर तक चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही थी।
कोई कह रहा था तेली तेली, कोई चूंक चूंक, और कहीं कोयल अपनी रस भरी कू कू से फिजा को मिठास दे रही थी। मीना कुछ देर तक बनती हुई पगडंडी पर चलती रही, मगर थोड़ी देर बाद जंगल का हिस्सा आ गया। बुलंद पेड़, घनी झाड़ियां, ठंडी सायादार फिजा, एक तरफ खूबसूरती, दूसरी तरफ खफीफ सा डर। मिट्ठू ने मीना के गाल से चोंच टकराकर कहा, डरना नहीं, मैं हूं ना। मीना ने थोड़ा सा मुस्कुराकर कदम आगे रखा। पगडंडी अब पत्थरों से भरी हुई थी, पैरों में चुभन महसूस हो रही थी, मगर मीना रुकी नहीं। मिट्ठू कभी आगे उड़कर रास्ता देखता, कभी पीछे आकर मीना को हिम्मत दिलाता। एक जगह अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। मीना ठिठक गई। कौन? उसने धड़कते दिल के साथ पूछा। झाड़ियों से एक छोटी सी खरगोशनी बाहर आई और कूदती हुई आगे भाग गई। मिट्ठू जोर से हंसा। खरगोश, डर गई ना डरपोक मीना? चुप। मीना ने शर्माते हुए मिट्ठू के पैरों पर हल्की सी चपत लगाई। मुझे डर नहीं लगा, बस अचानक आवाज आई थी। मिट्ठू ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं समझ गया। दोनों हंस पड़े। यह हंसी मीना के अंदर के खौफ को कम करती जा रही थी। धूप, प्यास और थकन। दोपहर का वक्त हो चुका था। जंगल की घनी छांव के बावजूद चलते चलते मीना थकने लगी थी। सूरज ऊपर से चमक रहा था। परिंदे दोपहर की गर्म हवा से बचने के लिए खामोश हो गए थे। हवा का बहाव कम होने लगा था। मिट्ठू ने देखा कि मीना के कदम आहिस्ता हो गए हैं। पानी पीना मीना, पानी पीना, उसने कहा। मीना ने पानी की छोटी सी बोतल निकालकर 2 घूंट लिए, फिर मिट्ठू को ढक्कन में पानी डालकर दिया। मिट्ठू ने चोंच से टिक टिक करके पानी पी लिया। बहादुर मीना, चलें? वो बोला। मीना ने थका हुआ मगर पुरअज़्म चेहरा ऊपर उठाया। हाँ, अम्मा के लिए तो ज़रूर जाना है। वो आगे चल पड़ी। रास्ता पतला हो गया था। दाएं तरफ गहरी वादी, बाएं तरफ ऊंचे दरख्त, पैरों के नीचे खुश्क पत्ते चरचर कर रहे थे। अचानक सामने से एक जंगली कुत्ता गुर्राता हुआ निकला। मीना सहम गई। कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आ रहा था। मिट्ठू? मीना ने लरसती आवाज में कहा। मिट्ठू फौरन उसके सर पर से उड़कर सामने गया और ऊंची आवाज में चीखा, चों चों चों, दूर रहो। उसने अपने रंगीन परों को पूरी तरह फैला लिया और ऐसी आवाजें निकालीं कि जंगली कुत्ता घबराकर पीछे हट गया। कुछ लम्हों बाद वो भागते हुए दरख्तों में गायब हो गया। मीना ने गहरा सांस लिया और मिट्ठू को अपने सीने से लगा लिया। मेरा हीरो हो तुम, अगर तुम ना होते तो न जाने क्या होता। मिट्ठू ने प्यार से चोंच उसके गाल पर रखी। मैं हूं ना, मैं हमेशा हूं। कुछ आगे जाकर एक पत्थर से मीना का पांव बुरी तरह टकरा गया। वो दर्द से चीख उठी। पांव से खून रसने लगा। मिट्ठू घबरा गया। मीना, मीना, ओ दर्द, ओ। वो तेजी से उड़कर उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। मीना आंखों में आंसू लिए बैठ गई। पांव जल रहा था, सांस टूट रही थी, पूरा जिस्म दर्द से भरा पड़ा था। मैं नहीं जा सकती, उसने रोते हुए कहा। अम्मा को दवा कैसे दूंगी? मिट्ठू ने अपनी छोटी चोंच से उसके आंसू साफ करने की कोशिश की। फिर वो निहायत संजीदा आवाज में बोला, मीना, अम्मा, इंतजार, हिम्मत करो। ये लफ्ज सुनकर मीना की आंखें भर आईं, मगर उसके दिल में एक आग सी जल उठी। वो आहिस्ता से खड़ी हुई। हाँ, अम्मा मेरा इंतजार कर रही हैं, मैं रुक नहीं सकती। मीना ने दुपट्टा फाड़कर उससे पांव बांधा और दोबारा चल पड़ी। अब वो लंगड़ाती हुई चल रही थी। थकन शदीद थी, मगर मिट्ठू की हर हर आवाज उसे आगे बढ़ा रही थी। मीना, बस थोड़ा सा। मीना, तुम बहादुर हो। मीना, चलें चलें। आखिरकार दूसरी बस्ती। कई घंटे के सफर के बाद पगडंडी चौड़ी होने लगी। दरख्त कम होते गए। हवा में गांव की खुशबू उभरने लगी।
मट्टी, धुआं, घरों के चूल्हों की महक। मिट्ठू जोर से चीखा, मीना पहुंच गए, पहुंच गए। मीना ने थका हुआ मगर खुशी से भरा चेहरा ऊपर उठाया। सामने गांव का बोर्ड था। शुक्र है अल्लाह का, वो आहिस्ता से बोली। वो दवा की दुकान पर पहुंची, अपना मसला बताया और हकीम जी की खास दवा ले ली। दुकानदार ने मीना की हालत देखकर हैरत से कहा, बेटी तुम तो बहुत बहादुर हो, अकेले इतना सफर। मीना ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मा के लिए कोई भी इतना कर सकता है। वापसी पर आसमान नारंगी हो चुका था। सूरज ढल रहा था, परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे। जंगल में एक खूबसूरत खामोशी छाने लगी थी। मीना का पांव बहुत तकलीफ दे रहा था, मगर हर कुछ देर बाद मिट्ठू कहता, चलें, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। अंधेरा गाढ़ा होने लगा था, मगर चांद की रोशनी रास्ते को चांदी की तरह चमका रही थी। झींगर अपनी लय में गुनगुना रहे थे। हवा ठंडी और पुरसुकून हो गई थी। बिल आखिर वो अपने गांव की हुदूद में पहुंच गई। दूर से उसका घर नजर आया, वहीं जहां बेरी का पुराना दरख्त खड़ा था। अम्मा दरवाजे पर बैठी बेटी का इंतजार कर रही थीं। चेहरे पर कमजोरी थी मगर आंखों में उम्मीद। अम्मा, मीना ने टूटी हुई आवाज में कहा। अम्मा ने अपने कमजोर हाथ फैलाए, दोनों गले मिले। आंखों में आंसू थे, खुशी के, मोहब्बत के, शुक्राने के। मिट्ठू खुशी से ऊपर उड़कर गोल गोल चक्कर लगा रहा था। मीना आ गई, अम्मा ठीक, मीना बहादुर। मीना ने दवा दी, अम्मा ने ली और कुछ देर में उनकी सांस हमवार होने लगी। चेहरे की जर्दी कम होने लगी। अम्मा ने मीना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुमने आज साबित किया कि मोहब्बत और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। मीना ने मुस्कुराकर मिट्ठू की तरफ देखा। और असल बहादुर तो मिट्ठू है, अगर वो ना होता तो मैं कभी रास्ता तय ना कर पाती। मिट्ठू ने फख्र से सीना फुलाया और बोला, हाँ मिट्ठू हीरो, मिट्ठू हीरो। घर में हंसी की आवाज गूंज गई। रात आहिस्ता आहिस्ता उतरी। चांद की नरम रोशनी घर पर बहती रही और मीना अपने कांधे पर बैठे मिट्ठू से कह रही थी, तुम सिर्फ तोता नहीं, मेरा दोस्त हो, सच्चा दोस्त। कहानी का पैगाम, असल दोस्ती और मोहब्बत वो है जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ती नहीं। हिम्मत डर से ज्यादा ताकतवर होती है।